दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट हनुमान प्रसाद जांगीड़ दांतारामगढ़ से आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच सुनाऊंगा जो आपके लिए जीवन में बहुत काम आएगा। देखिए, लोगों की बात सुनते सुनते आप अपने दिल की बात सुनना मत भूल जाना। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आप सफर को मत भूल जाना। हम घड़ी तो महंगी खरीद लेते हैं, लेकिन घड़ी के वक्त का सदुपयोग हम करना भूल जाते हैं। हम गाड़ी तो महंगी खरीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी का सफर सही करना हम भूल जाते हैं। हम मकान तो बढ़िया बना लेते हैं, बंगला बना लेते हैं, तो लेकिन मकान का जो अंदर का, घर का अंदर का जो माहौल है, क्लाइमेक्स है, वातावरण है, घर के सदस्यों में जो प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम गाड़ी लाना चाहते हैं, गाड़ी लेके आगे, तो गाड़ी का सफर जरूरी हो वहीं सफर करना है। ऐसा नहीं गाड़ी ले आए तो उसका अनावश्यक सफर करते रहे, उस गाड़ी से जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है ऐसी गाड़ी का। घड़ी हम ले आए, लेकिन घड़ी के वक्त का सही सदुपयोग हमें हमारे काम में करना जरूरी है साहब। मकान चाहे कच्चा ही हो, भले पक्का ना हो, कच्चा पक्का जैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप आप मकान बनाओ, लेकिन मकान के, घर के अंदर का जो माहौल है, क्लाइमेक्स है, वातावरण है, सदस्यों के बीच में प्रेम का, भाईचारे का, अपनापन का, विश्वास का, सहयोग का, ये बहुत जरूरी है। और ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो दूसरा बाहर से आदमी ये करने के लिए नहीं आएगा, ये हमें खुद को ही करना पड़ेगा। सेटअप हमको खुद को ही जताना पड़ेगा। अब हुआ क्या, कॉलेज के दिनों की बात बताता हूँ मैं। हम 4-5 मित्र साहब दिल्ली घूमने गए, तो हमारे साथ एक रईसजादा भी था, मर्सिडीज वाला, बहुत पैसे वाला था। तो साहब उसने एक 5 स्टार होटल में 18वें मंजिल पे एक स्वीट बुक किया साहब। उसका किराया था साहब, उस समय लाखों रुपए किराया था, सारा खर्चा वो कर रहा था साहब। तो हम साहब दिन भर दिल्ली घूमे, कनॉट प्लेस देखा साहब, जंतर मंतर देखा, लाल किला देखा, जामा मस्जिद देखी, और भी कई जगह हम घूमे दिन भर। शाम को साहब हम ऑटो में उस 5 स्टार होटल में वापस आ गए। अब जब 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पे हम पहुंचे तो लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी तो लिफ्ट भी बंद थी। अब साहब वो रिसेप्शन वाला बोला, बाबूजी लाइट नहीं है, जनरेटर खराब है, अब आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो साहब रईसजादे ने जब ये सुना कि हमें 18वें मंजिल पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो साहब उसकी तो जान ही निकल गई। उसने तो नाड़ी घेर दी अपनी, वो तो उदास हो गया, क्योंकि तो वो हर चीज़ पैसे से खरीदना चाहता था। तो वो पैसे वाला हमको बोला कि अब क्या? तो हमने कहा भाई अब सीढ़ियाँ और क्या यार, चलना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं भैया, यहाँ पैसा काम नहीं आएगा। तो जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ने शुरू किया हम लोगों ने, तो हमने आपस में एक दूसरे को दोस्तों ने कहा कि मुझको यार कुछ कहानी, किस्से, शेर शायरी, चुटकुले, अनुभव कुछ सुनाओ यार, टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि 18वीं मंजिल पर पहुंचना है, लगभग 200 सीढ़ियाँ अपने को चढ़नी है। तो साहब सभी राजी हो गए, सुनाने भी लगे, लेकिन साहब वो रईसजादा तो कुछ भी नहीं बोले। अरे उसकी हालत तो रोने वाले जैसी नहीं थे, हंसने वाले जैसी की तो छोड़ो आप बात। अब साहब हम कहानी की शेर शायरी, चुटकुले कहते कहते साहब हम 17वीं मंजिल पे पहुंच गए साहब। अब वो तो साहब कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल उदास। 17वीं मंजिल पे पहुंच गए तो हमने उसको कहा, अरे यार तू कुछ तो बोल दे, तू जो भी बोलेगा उसी पे हंस देंगे हम तो। लेकिन साहब वो तो नहीं बोले। अब साहब 18वीं मंजिल पे पहुंच गए। 18वीं मंजिल पे फिर मैंने उसको कहा, अगर यार कुछ तो बोल दे, तू जो भी बोलेगा हम उसी पे हंस देंगे। तो बोला कि तो मैं तो चाबी रिसेप्शन पे भूल आया। तो साहब मैं तो गांधीबाजी
फिलोसफी का आदमी हूँ, मेरे को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कंट्रोल किया। फिर हम 2 जने रिसेप्शन पे गए, वापस सीढ़ियाँ उतर के चाबी लेके आए, कमरा खोला, कमरे के अंदर गए, फ्रेश हुए। अब साहब खाने का टाइम हो गया। खाना के टाइम तो खाना खाने के लिए फिर नीचे जाना पड़ता, वही सीढ़ियों से। तो वो रईस ज़्यादा बोला कि खाना होटल में मंगाते हैं। तो हमने पूछा यार होटल में खाना कितने, तो रूम में कितने रुपए का आएगा? कि 5,000 का। और वहाँ अंदर जाके मेस में खाने का, किचन में खाने का कितना लगेगा रेस्टोरेंट में? कहते 500। तो चल यार वहीं चलते हैं, वो 5,000 क्यों दे, 500 के? नहीं नहीं कहते क्या कमी है अपने पास, चलो भाई तेरी मर्जी। तो 5,000 रुपये की एक प्लेट आई साहब, क्या करोगे आप? पैसे वगैरह की दिनचर्या साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेशन अच्छा हो तो क्या होता है कि 2 घंटे भी 5 मिनट के बराबर लगते हैं। और डिबेटिंग सेशन है, चाहे कोई भी सेशन हो, वो सेशन अगर अच्छा नहीं हो तो 5 मिनट भी 2 घंटे के बराबर लगते हैं। और माँ बाप यदि हमें पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कह दें तो साहब फिर तो जान ही निकल जाती है। फिर भी साहब 5 घंटे 5 मिनट के 5 मिनट भी 5 घंटे के बराबर लगते हैं। और जब आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हो तो 10 घंटे भी आपको 10 मिनट के बराबर लगते हैं। क्या करोगे? तो ये गीत की पंक्तियां हैं, वो शानदार है, थोड़ी सुना देता हूँ, क्योंकि अपन तो मस्ती के मूड में काम करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जो जिंदगी में हंस नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन वो जहां भी जाता है स्वर्ग बना देता साहब। मिर्जा गालिब साहब का एक शेर है, प्रासंगिक है, सुना देता हूँ कि हंसने वालों की संगति इत्र के जैसी होती है, कुछ भी ना लो फिर भी रूह को महका देती है साहब। एक दूसरे गीत की पंक्तियां हैं, बहुत शानदार है, सुना देता हूँ कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमान में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो भैया कौन है जिसको 18वीं मंजिल पे नहीं पहुंचना? कौन है जिसे तरक्की, प्रगति, उन्नति, विकास, कामयाबी नहीं चाहिए? कौन है जिसको आकाश में नहीं उड़ना? कौन है जिसे चांद तारों को नहीं छूना? अर्थात सबकी इच्छा है और होनी भी चाहिए, लेकिन अब इसके लिए करें क्या? इसके लिए भैया कोई शॉर्टकट नहीं है, कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। द हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। अगर आप विद्यार्थी है तो आपको रात को 1-2 बजे तक इतना पढ़ना होगा, इतना याद करना होगा कंटेंट को, सब्जेक्ट मैटर को, कि पढ़ते पढ़ते आपकी जान निकल जाए और किताब आपके हाथ में रह जाए और आपको नींद आ जाए। उस दिन मान लेना कि आप सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, और उस रात को जो नींद आएगी, उस नींद का आनंद सामान्य रातों में आने वाली नींद से कई गुना ज्यादा होगा साहब। और ये कठोर परिश्रम आपको जिंदगी भर करना है, और जिंदगी भर आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी बुद्धि का विकास होगा साहब। शिक्षा भले ही आपको विलासिता का जीवन न दे सके, लेकिन शिक्षा आपको अपने काम में ब्रांड बना देगी, आपकी वैल्यू बता देगी, इसकी गारंटी है साहब। एक मनुष्य को अपने सामान्य जिंदगी जीने के लिए, एक मनुष्य को सामान्य जिंदगी जीने के लिए अपने जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो है हमारा शिक्षा। शिक्षा के बिना ये दुनिया जिंदा लाश है साहब। इस दुनिया ने तरक्की की है पढ़ के, किताबें पढ़ के की है साहब। रामायण लगभग 7,000 साल पहले लिखी गई थी, महाभारत लगभग 5,000 साल पहले लिखी गई थी, और हमारे वेदों की ऋचाएं लगभग 8,000 साल पहले लिखी गई थी, और हमारा सनातन धर्म है वो लगभग 10,000 साल पुराना साहब। इतिहास बताता साहब, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। और जब 8,000 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने
जब वेदों की ऋचाएं लिखी थी उस समय साहब कागज पेन कलम दवा कुछ भी नहीं था साहब। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि उस समय उन्होंने काय से लिखा साहब? अब हो सकता है पत्रों पे पत्रों से लिखा हो या कोयले से लिखो। फिर आने वाले बच्चों ने, आने वाली पीढ़ियों के बच्चों ने उनको उसको पढ़ा, फिर कुछ और सीखा, वो लिखे गए जमाने के हिसाब से, उस टेक्निक के हिसाब से जो भी मटेरियल लिखने का उपलब्ध था उस पर लिखा। लिखते लिखते आज क्या है साहब, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया साहब। तो मैं सही और तू गलत के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते बह गए साहब। रिश्तों की लंबाई उनकी गहराई पे निर्भर करती है साहब। हम सामाजिक प्राणी है, हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा साहब। कामयाबी सबको चाहिए, तरक्की सबको चाहिए, उन्नति सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए। 18वीं मंजिल पे सब उठना चाहते हैं, चांद तारों को सब तोड़ना चाहते, आकाश में सब उड़ना चाहते हैं, आसमान में सब उड़ना चाहते हैं, चांद तारों को सब छूना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए करे क्या? इसके लिए साहब जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और जो ताले की चाबी है ना वो अपने साथ रखना होगा साहब। रात दिन एक करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, एडी चोटी का खूब जोर लगाना होगा, खूब गादी के पसीने निकालना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है साहब सफलता का। जिन्होंने सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाया वो गलत रास्ते पे चल गए, और उसका परिणाम भी गलती उन्होंने भुगता साहब। इसलिए हमें हमारे काम को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में ईमानदारी पूर्वक करना है साहब। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, बहुत रिलेवेंट है, आपको मैं सुना देता हूं। कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते चले गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। अरे ख्वाहिशों के बोझ तले बशीर तू क्यों दब रहा है? अरे यार तू तो इतना मर रहा है जितना तू जी भी नहीं रहा है। अब हमें कामयाबी कैसी चाहिए? हमें कामयाबी चाहिए, हम इंडियन कल्चर के लोग हैं, इंडियन फिलोसफी के लोग हैं। हमें कामयाबी चाहिए सुकून के साथ। सुकून भी कैसा हो? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। फिजिकली शारीरिक, अर्थात सबसे पहले हमें इस शरीर को स्वस्थ करना होगा। हमें मॉर्निंग वॉक भी करनी होगी, थोड़ी बहुत इवनिंग वॉक भी करनी होगी, प्रातःकाल व्यायाम भी करना होगा। हल्दा बल्दा आंवला भी हर्बल है वो भी लेना होगा, हल्दा बल्दा आंवला भी लेना होगा, ग्वारपाठे का जूस, आंवले का जूस, नीम का पत्ते वगैरह ये सेवन करने होंगे। मेंटली, इमोशनली, मानसिक रूप से हमें शांत रहना है। मन में कोई तनाव नहीं, कोई उकस पाकस नहीं, कोई उठापटक नहीं। हमें शांत रह करके हमें अपना काम करना होगा। कोई कुछ भी कहते रहे, इस कान से सुनो, इस कान से निकलने हो, इस कान से निकाल दो। क्यों? कि कहने वाले कहते 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 रह गए और सुनने वाले सफल हो गए। सफलता के लिए हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, जो लाइन के एक्सपर्ट है, जानकार है, उनकी बातें ज़रूर हमें गंभीरतापूर्वक सुननी चाहिए, उनका गाइडेंस लेना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूर मार्गदर्शक होगा। बाकी फालतू बातों में, और टाइम मैनेजमेंट 24 घंटे का आपका पूरा टाइट होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमारे काम को पूरा फुली डेडिकेटेड, कमिटेड होके ऑनेस्टली करना चाहिए। तो हमें कामयाबी कैसी चाहिए? हमें कामयाबी चाहिए सुकून के साथ। सुकून कैसा हो? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सुकून के साथ में हमें कामयाबी अर्जित करनी है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और देखो, जिंदगी जीना एक कला है, जिसको ये कला आ गई ने वो तो सफल है, बाकी असफल है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।